Hello everyone, welcome to our YouTube channel वासुदेवा एजुकेशन। तो हम पिछली क्लास में वेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसके आगे देखते हैं। तो वेक्टर के बारे में अपन ने देख लिया था कि जो फिजिकल क्वांटिटियाँ होती हैं, क्वांटिटीज होती हैं, उनके अंदर अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ होती हैं, जिनके साथ परिमाण होता है वे अदिश राशियाँ, और जो दिशा और परिमाण दोनों को व्यक्त करें वो सदिश राशियों के द्वारा उनको डिनोट किया गया था। तो आज हम देखते हैं कि जो ये समकोणीय एकांक सदिश होता क्या है। समकोणीय एकांक सदिश, सबसे पहले बात आती है कि एकांक सदिश किसे कहते हैं। अब ये क्या है, सदिश है और एकांक, यानी कि वे सदिश जिनका परिमाण इकाई होता है उन्हें क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश बोलते हैं। यानी कि वे वेक्टर जिनका परिमाण, जैसे माना कोई ए वेक्टर है मेरे पास, तो उसका परिमाण क्या हो, परिमाण को इस तरह से डिनोट करते हैं, वो क्या हो, इकाई हो, यूनिट हो, उसे क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब इस वेक्टर, ये जो ए वेक्टर है इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, ए वेक्टर, एक तो उसके पास क्या होना चाहिए, उसका परिमाण, और उसके साथ क्या होनी चाहिए, उसकी दिशा, यानी कि एन कैप मान सकते हैं या फिर ए कैप। तो ये सदिश की डेफिनेशन थी, यानी कि उसके पास मैग्नीट्यूड हो और उसकी क्या हो, डायरेक्शन हो, उसे क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। अब मैंने क्या बोला है कि वे वेक्टर जिनका एम्पलीट्यूड होता है वो क्या हो, इकाई हो। तो यहाँ पे ये तो क्या हो जाएगा, 1 और ए कैप, यानी कि ए वेक्टर। तो ये जो यूनिट वेक्टर है वो बेसिकली किस लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये तो जो सदिश होते हैं उसके मैग्नीट्यूड को तो चेंज बिल्कुल नहीं करते, और क्या देते हैं, उस सदिश की दिशा का बोध कराते हैं। यानी कि जो यूनिट वेक्टर हैं वो बिना सदिश के मैग्नीट्यूड को, परिमाण को चेंज किए हुए उसकी डायरेक्शन का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। तो ये ए वेक्टर, या तो मैंने एक इकाई इसका मैग्नीट्यूड लिया है, तो ए कैप वैसे कैसे निकालेंगे, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, यहाँ से ये नीचे चला जाएगा और ये ए कैप की फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये तो हो गए एकांक सदिश। अब जो ये यूनिट वेक्टर है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, जैसे कि ये है, ये क्या है मेरे पास, एक्स डायरेक्शन, और ये क्या है, वाई, और इधर जेड। ये क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो अब मैं कह रही हूँ कि जो एक्स दिशा है उसमें जो यूनिट वेक्टर लिया जाएगा उसे किससे डिनोट करेंगे, आई कैप से। वाई अक्ष के अंदर यूनिट वेक्टर को जे कैप से, और जेड अक्ष के अंदर के कैप से डिनोट करते हैं। यानी कि जो आई कैप है, आई कैप वो किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश आई कैप वो किस में है, एक्स डायरेक्शन में, जे कैप किस में है, वाई डायरेक्शन में एकांक सदिश, और के कैप क्या है, जेड डायरेक्शन में एकांक सदिश। अब ये तो हो गई इनके बारे में, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये क्या हो गई, तीनों एकांक सदिश। अब मैंने माना कि मान लो मेरे पास कोई ए वेक्टर है जिसको मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, 3 आई कैप, 4 जे कैप और 5 के कैप, ये कोई सदिश है। तो अब ये आई कैप, जे कैप, के कैप, ये तो क्या हो गई, आई तो हो गया एक्स डायरेक्शन में दिशा, यूनिट वेक्टर, और जे कैप क्या हो गई, वाई डायरेक्शन में दिशा, और के कैप क्या हो गई, जेड डायरेक्शन में दिशा। ठीक है, और यह यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप, तीनों अक्षों की तरफ। अब यहाँ पे ये ए क्या, 3 क्या है, परिमाण। तो ऐसे बोला जाए कि एक्स डायरेक्शन में ए वेक्टर का परिमाण कितना आएगा, ये 3, और आई कैप क्या है, एक्स डायरेक्शन में दिशा। ठीक है, ऐसे ही वाई डायरेक्शन में बोले तब ए का परिमाण कितना है, 4,
और जेड डायरेक्शन में परिमाण कितना है 5। ये तो हो गए इंडिविजुअल डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड। अब इसका पूरे वेक्टर का ए वेक्टर का यदि मैं परिमाण निकालूं तो वो किस तरीके से निकाला जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9, 16 और 25 और यहाँ पे क्या जाएगा आंसर। इनको सबको ऐड करेंगे, वर्गमूल लेने पर ए वेक्टर का पूरे का क्या आ गया परिमाण। और ये क्या है एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड और ये वाई डायरेक्शन में, और ये यहाँ पे 5 क्या है जेड डायरेक्शन में। वो हो गया अलग अलग दिशाओं में मैग्नीट्यूड। और पूरे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का वर्गमूल। तो ये क्या हो गया ए वेक्टर का परिमाण। ये परिमाण निकालने का तरीका है। यदि मान लो ये है बी वेक्टर 6j कैप, तो इसका परिमाण किस तरीके से निकाला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 16 और 36। ये लो, अब इसको सोल्व हो रहा है तो कर लो। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया √52। ठीक है, ये तो हो गया यूनिट वेक्टर। अब ये जो यूनिट वेक्टर आए हैं इनको किस तरीके से सोल्व करते हैं, यानी कि जब इनका सदिशों का अदिश गुणन करते हैं और सदिश गुणन करते हैं तब किस तरीके से इनको लिया जाता है। तो अपन ने पहले देख लिया था कि सदिशों का योग किस तरीके से करते हैं, वो देख लिया था त्रिभुज का नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम। अब यहाँ पे क्या है सदिशों का गुणन, सदिशों का गुणन मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब सदिशों का गुणन करने के लिए यहाँ पे दो तरीके से गुणन कर सकते हैं उनका। एक तो होता है अदिश गुणन, एक होता है सदिश गुणन। अदिश गुणन, अब दो बातें आती हैं वेक्टर के अंदर। जब हम स्केलर को यानी कि अदिश राशि को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर वेक्टर से, तो क्या आता है वेक्टर आता है हमेशा। सदिशों के गुणन में क्या है कि जब स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है सदिश ही आता है। सेकंड बात क्या है, जब अपन वेक्टर को सदिश को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें दो चीजें होती हैं। क्या क्या होता है, एक तो यदि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर आंसर किस में आ रहा है स्केलर आ रहा है, यानी कि कोई अदिश राशि आ रही है, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर स्केलर अदिश राशि आ रही है तो उसे क्या कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट, डॉट गुणन। ये कुछ भी नहीं है, बस ये जो ऑपरेटर होता है यहाँ पे जैसे ए डॉट बी, तो इस डॉट को क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। अब यदि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो एक चीज और आती है, यदि आंसर क्या आता है वेक्टर के अंदर आता है सदिश ही आता है तो उसे क्या कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। आई बात समझ में कि जब इन सदिशों का गुणन करते हैं तो दो तरीके से अपन देखते हैं कि जब स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर हमेशा किस में आता है वेक्टर में ही आता है। जैसे इसका एग्जांपल, जैसे एफ है फोर्स इक्वल टू क्या होता है एम इंटू ए। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है एम मास की और उसको एक्सीलरेट किया गया है ए वेक्टर से, तो बल कितना लगेगा इस पे एफ इक्वल टू एम एम ए, तो एम इंटू ए। तो ये एम क्या पे ये पे क्या है अदिश राशि है और त्वरण क्या है यहाँ पे सदिश, और इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है फोर्स, और ये भी क्या है सदिश राशि है। ठीक है, तो मैंने भी क्या बताया इधर
कि जब स्केलर को m यहाँ पे क्या हो गया स्केलर और वेक्टर क्या है यहाँ पे a क्या है वेक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आया है वो क्या हमेशा क्या आएगा सदिश ही आएगा। तो स्केलर ले लो और वो एक वेक्टर ले लो, उनका आंसर हमेशा क्या आता है सदिश ही आता है। अब यदि मैं वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर यदि स्केलर में आता है तो उसे क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर आता है उसे क्या कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, W इक्वल टू F इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन। ये क्या है बल गुणा विस्थापन, ये फॉर्मूला होता है कार्य इक्वल टू क्या होता है बल गुणा विस्थापन। अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ये एफ वेक्टर और इनका डॉट करेंगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को किससे लिख दिया डी वेक्टर से। तो वर्क किस में आया, वर्क क्या है अपन जानते हैं, वर्क कार्य क्या है अदिश राशि। तो यहाँ पे क्या किया है अपन ने डॉट प्रोडक्ट किया है, ये क्या हो गया अदिश गुणन, और जिसे किससे लिखते हैं डॉट से। ठीक है, तो कार्य तो क्या है अदिश राशि और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो गुणन कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे अदिश गुणन, और ये दोनों क्या थे सदिश। तो क्या बताया था इधर कि जब सदिश को सदिश से गुणा करते हैं तो आंसर यदि स्केलर आता है तो उसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये क्या हो गया डॉट प्रोडक्ट। जैसे ही अपने पास क्या है शक्ति, शक्ति भी क्या है एक अदिश राशि है ना। तो F इक्वल टू क्या होता है बल इंटू वेलोसिटी। तो F यहाँ पे क्या है वेक्टर, बल क्या है यहाँ पे ये तो हो गया बल और ये क्या हो गया वेग। ये शक्ति का दूसरा फॉर्मूला है, एक तो होता है W अपॉन टी कार्य करने की दर, तो या और E अपॉन टी, तो ये क्या है और एक इसका फॉर्मूला क्या है बल गुणा वेग। तो F यहाँ पे क्या है सदिश राशि है और वेग भी क्या है सदिश राशि है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तब क्या आ रहा है अदिश राशि आ रही है, तो इसे क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं यदि आंसर वेक्टर में आ रहा है तो उसे क्या कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, जैसे बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण जिसको किससे डिनोट करते हैं, तो ये किसके इक्वल होता है R क्रॉस F। ये क्या है F यहाँ पे क्या है सदिश राशि और R भी क्या है स्थिति सदिश, यानी कि जो क्रिया रेखा बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी होती है, ये जिसको किससे डिनोट करते हैं R वेक्टर से। ये भी क्या होगी वेक्टर और F भी क्या है वेक्टर, और क्या कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। और जो राशि आ रही है वो भी क्या आ रही है वेक्टर आ रही है। बलागुण भी क्या होता है वेक्टर होता है, ये भी वेक्टर और ये भी क्या है वेक्टर है। तो इस तरह के से गुणन करते हैं उसे क्या कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस यहाँ पे जो क्रॉस लग रहा है उसे क्रॉस प्रोडक्ट कह देते हैं। ठीक है, और होता है कोणीय संवेग L इक्वल टू L वेक्टर इक्वल टू R क्रॉस P। तो R भी यहाँ पे क्या है वेक्टर और मोमेंटम P संवेग P ये भी क्या है वेक्टर राशि है, तो L क्या हो जाएगा कोणीय संवेग भी वेक्टर राशि हो जाएगी। और इस तरीके के गुणन को क्या कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये तो गई क्रॉस प्रोडक्ट और कि किस तरीके से क्या आंसर आता है तो उसे क्या बोलते हैं। अब करते कैसे हैं, अब फर्स्ट आएगा अदिश गुणन या फिर डॉट प्रोडक्ट, सदिशों का अदिश गुणन या फिर डॉट प्रोडक्ट। अब ये मान लो दो वेक्टर हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ए डॉट बी। अब इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं, ए का एम्पलीट्यूड इंटू बी का एम्पलीट्यूड इंटू कोस थीटा।
ए और डॉट बी आ जाए तो उसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, ए बी कोस थीटा। अब यहाँ पे ये क्या है, ए डॉट बी, तो ये डायरेक्शन तो देगा नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं आएगी, सिर्फ ये क्या है, एम्पलीट्यूड, सॉरी एम्पलीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड, परिमाण। तो जो सदिशों का अदिश गुणन है वो दिशा के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देता, वो सिर्फ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है। और इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, ए डॉट बी हो तो ए इंटू बी कोस थीटा, ए का परिमाण बी का परिमाण और कोस थीटा साथ में जाएगा। और एंगल निकालना हो, एंगल निकालना हो दोनों सदिशों के बीच का, तो ये किस तरीके से निकालेंगे, कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो इसके अंदर ये इस तरीके से सोल्व किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है इसका, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसके पास डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर का और उस पर फोर्स लिख रहा है 5 न्यूटन का और दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो किया गया कार्य की गणना करो, किया गया कार्य। तो W क्या होता है, W इंटू बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो ये क्या हो गया, W इक्वल टू एफ डॉट डी वेक्टर, एफ डॉट डी वेक्टर डॉट, ये दिख रहा है। अब इस एफ डॉट डी को किस तरीके से लिख देंगे, इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एफ का मैग्नीट्यूड, क्योंकि अपने पास किस में ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो किस में है, मैग्नीट्यूड के अंदर है। और यदि मैग्नीट्यूड के अलावा यूनिट वेक्टर्स के अंदर ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिए जाए तो उसको किस तरीके से सोल्व करेंगे वो आगे देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड के अंदर है तो एफ डॉट डी को किस में चेंज, किस तरीके से लिख लेंगे, इस तरीके से ओपन कर लेंगे। तो एफ डी कोस थीटा, जब एंगल दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ अपने पास 60 डिग्री, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, F का मैग्नीट्यूड कितना है 5 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 और कोस थीटा कितना दे रखा है दोनों वेक्टर के बीच में 60 डिग्री, तो 5 गुना 2 और कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और W कितना हो जाएगा 5 और कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है जूल। तो किया गया कार्य कितना जाएगा 5 जूल। ये तो हो गई मैग्नीट्यूड के अंदर। यदि अपने पास कोई दो वेक्टर दे दिए जाएं इस तरीके से, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, यदि जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर्स के अंदर दिए जाएं तो किस तरीके से उनका डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा। ए वेक्टर तो इस तरीके से है और बी वेक्टर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। आई कैप जे कैप के कैप क्या है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो इनका डॉट प्रोडक्ट किस तरह से करेंगे, ए डॉट बी वेक्टर। अब यहाँ पे जो ए वेक्टर है उसको एज इट इज लिख देंगे ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, अब अपन ये जानते हैं कि आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होता है आई कैप का मोड का स्क्वायर। तो आई कैप, अब देखो आई कैप एक्स डायरेक्शन में है जो यूनिट वेक्टर, अब दूसरा वेक्टर भी क्या है इसी डायरेक्शन में है, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब उस फॉर्मूले में रखेंगे आई डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप। तो ये क्या जाएगा आई कैप का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा 0 और कोस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई का होल स्क्वायर और ये तो क्या है 1, तो कितना जाएगा ये 1 के इक्वल।
तो इसका किसके इक्वल आएगा, ये मोड, और ये क्या है आई कैप, एकांक सदिश है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। तो यहाँ आई को आई से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तब क्या आता है 1 आता है। इसी तरीके से जे को जे से करेंगे तो भी 1, और के कैप को के से करेंगे तो 1। अब यदि मैं आई कैप को जे कैप से डॉट प्रोडक्ट करूंगी तो उनका आंसर क्या आएगा 0। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर है, एक्स डायरेक्शन में, वाई में और जेड में। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होएगा तो cos 90 इक्वल टू कितना होता है 0। तो आंसर दोनों का यदि आई कैप और जे कैप उनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है 0। इसी तरह जे कैप के से करेंगे तो 0, और एक्स का जे के से करेंगे तो 0। ठीक है, अब ये तो हो गई इनके बारे में बातें। अब इनको डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये किस तरीके से आएगा, ए एक्स को आई कैप को आई कैप से करेंगे तो कितना हो जाएगा ए एक्स बी एक्स, आई कैप इंटू आई कैप इक्वल टू 1, तो उसको 1 लिख देंगे, प्लस ए वाई को बी वाई से करेंगे तो ए वाई बी वाई, और ए जेड को बी जेड से करेंगे तो ए जेड बी जेड। यानी कि जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं एग्जांपल से। यदि ए वेक्टर अपने पास दिया गया हो, कुछ भी मान लो ऐसे 4i कैप 3j कैप माइनस 4k कैप, ये ए वेक्टर दिया गया है। बी वेक्टर मान लो 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 5k कैप। अब इनका दोनों का क्या करना है, अदिश गुणन करना है। अदिश गुणन मतलब डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। ये किस तरीके से किया जाता है, अब यदि यूनिट वेक्टर के अंदर है तो किस तरीके से करेंगे, दोनों को एज इट इज लिख देंगे 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 5k कैप। अब कुछ भी नहीं करना, सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना है, आई कैप को आई कैप से, जे कैप को जे कैप से, और के कैप को के कैप से, और अलग अलग का तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, इसलिए इसको इससे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब 6 को 2 से करेंगे तो 12 माइनस, और इधर क्या है प्लस प्लस तो प्लस लिख देंगे, और 3 को करेंगे 36 18, और इधर माइनस है और इधर प्लस है तो माइनस, और इधर हो जाएगा 20। अब ये कितना हो जाएगा -2, और ये इधर यहाँ से 10, ए डॉट बी कितना आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक है, तो इनको दो तरीके से अदिश गुणन है वो दो तरीके से किया जाता है। यदि उनके बीच का एंगल दिया गया हो तब सिंपली उनका मैग्नीट्यूड लिख के और एंगल से मल्टीप्लाई करके वो राशि आ जाएगी। यदि यूनिट वेक्टर के अंदर दिया गया हो तो ए डॉट बी किस तरीके से करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके। ये हो गया इसका मेथड। ठीक है, अब आता है कि ये जो अदिश गुणन है ये कब तो अधिकतम होता है, कब इसका न्यूनतम मान रहता है, यानी कि थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो इसमें क्या रहेगा कि ए डॉट बी वेक्टर क्या होता है ए बी कोस थीटा। अभी किस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों के बीच के कोण पे। यदि दोनों के बीच में एंगल कितना हो, फर्स्ट केस क्या ले लेंगे 0 डिग्री, तो ए डॉट बी किस में आ जाएगा। अब अपन जानते हैं यहाँ पे कोस 0 लिखेंगे और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड और बी का, या फिर ए बी भी लिख सकते हैं सिंपली, यानी कि ए वेक्टर भी इधर है और बी वेक्टर की भी डायरेक्शन इधर है, तभी तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा 0 डिग्री। तो ए बी कितना ए डॉट बी क्या आ जाएगा ए बी, जो क्या होती है इसका मैक्सिमम वैल्यू। सेकंड है यदि थीटा कितना हो 90 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 8 डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और कोस 90 क्या होता है 0, तो ये किससे जाएगा 0, तो ए डॉट बी कितना जाएगा 0।
जब ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो, तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। यानी कि ए वेक्टर इस तरीके से है और बी वेक्टर इस तरीके से है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90, तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। थर्ड पॉइंट है थीटा इक्वल टू क्या हो, पाई 180 डिग्री, तो ए डॉट बी, अब कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ए बी। अब ये भी क्या है, अधिकतम मान है, ये पर ये किस में है, नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान, और ये मैक्सिमम वैल्यू है बट नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, ये हो गया अदिश गुणन। अब सदिश गुणन या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, ये किस तरीके से करते हैं, दोनों अपने पास क्या हो, वेक्टर हो, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो भी जो क्वांटिटी आती है, यानी कि जो आंसर आता है वो किस में आता है, वेक्टर में आता है, तो उसे क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे कि अपने पास ये ए क्रॉस बी है, तो उसे किसके इक्वल मान लिया, सी वेक्टर के इक्वल, यानी कि जो ये भी वेक्टर और इनका आंसर किस में आया, वेक्टर में, इसे क्या कहेंगे, ये जो ऑपरेटर लगा है ये क्या है, क्रॉस का, तो इसे क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। अब यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है अपन को सी वेक्टर का, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ये जो ए क्रॉस बी, इसको तो अपन किसके इक्वल माने हैं, सी के इक्वल माने हैं, क्योंकि जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, वेक्टर में आता है, तो ये तो हो गया इसके इक्वल माना है तब। अब यदि इसको सोल्व करते हैं ए क्रॉस बी को या फिर सी वेक्टर को, क्योंकि ये इक्वल है इसके, तो इसको किस तरीके से आएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, ए क्रॉस बी करते हैं तब क्या आता है, ए बी साइन थीटा, और एन कैप क्या है, इसकी डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालेंगे इसका, ये तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड परिमाण, और ये क्या गई, इस सी वेक्टर की डायरेक्शन या फिर ई क्रॉस बी का डायरेक्शन, एन कैप किसको दर्शाएगा, डायरेक्शन को। अब यदि अपन को यदि एन कैप निकालना है, मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा, सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड के लिए, और डायरेक्शन निकालने के लिए एन कैप क्या हो जाएगा, ये सब नीचे चला जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट नहीं सॉरी क्रॉस, और नीचे क्या जाएगा, ए बी साइन थीटा, ये तो किसको बताएगा, दिशा को, और ये सब ये जो ए बी साइन थीटा ये उस वेक्टर के परिमाण को डिनोट करेगा, और एन कैप यहाँ पे क्या है, एकांश सदिश, जो किसको बताएगा, डायरेक्शन को। अब इसको किस, और यहाँ पे जो ये सी वेक्टर है, सी वेक्टर यानी कि जो आंसर अपना आया है वो वेक्टर है, वो किसके परपेंडिकुलर रहेगा, ए के भी परपेंडिकुलर रहेगा, और सी वेक्टर किसके परपेंडिकुलर रहेगा, बी के, और सी वेक्टर क्या रहेगा, ए और बी का जो प्लेन कंटेनिंग प्लेन है उसके भी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, तो इसकी डायरेक्शन ए कैप, ए वेक्टर किसके परपेंडिकुलर, ए वेक्टर के, बी वेक्टर के भी, और इन ए और बी का जो प्लेन कंटेन कर रहा है उसके भी क्या रहेगा, सी वेक्टर परपेंडिकुलर रहेगा। अब इसको सोल्व किस तरीके से करते हैं, ये तो हो गया, यदि मैग्नीट्यूड के अंदर दिया उसके अंदर साइन थीटा की वैल्यू दे दे और ए बी की वैल्यू दे दे, तो इस तरीके से लिखेंगे, और एकांक सदिश के अंदर किस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जैसे ए वेक्टर अपने पास क्या है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, वो ही मान लेंगे ए जेड के कैप, और बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, और बी जेड के कैप। अब इनका जो
क्रॉस प्रोडक्ट है वो किस तरीके से करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर के अंदर दे रखा है ये जो ए और बी वेक्टर, तो किस तरीके से सोल्व किया जाता है इसको, डिटर्मिनेंट के द्वारा। तो आई कैप लिख देंगे ऊपर, जे कैप और के कैप, ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप, डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का तरीका, ए क्रॉस बी। अब ए की वैल्यू कितनी है, आई एक्स डायरेक्शन में ए एक्स, वाई में वाई, और जेड में ए जेड, और यहाँ पे बी एक्स है आई डायरेक्शन में परिमाण या एक्स डायरेक्शन में, और बी वाई जे कैप डायरेक्शन में, और ये बी जेड। अब इसको सारणिक को सोल्व किस तरीके से करते हैं, पहला आई कैप, इसको इस वाली रो को और इस कॉलम को छुपा लो और बाकी के हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ठीक है। अब आई का काम हो गया, अब माइनस लेंगे जे कैप, अब इस वाली रो कॉलम को और इस वाली रो को छुपा लेंगे तो क्या आएगा, एक्स इंटू बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के कैप, ये और ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ये तो हो गया इसको सोल्व करने का तरीका। अब इसमें ये जो आई कैप है उसको क्रॉस करेंगे आई कैप से, आई कैप को आई कैप से क्रॉस करते हैं तब क्या आता है, जीरो आता है। जे कैप को जे कैप से करते हैं तो भी क्या आएगा, जीरो, और के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट केस के साथ करते हैं क्या आता है, जीरो। अब इसके अलावा इस डायरेक्शन में चलना है, आई कैप जे कैप और के कैप, आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे कैप कर रहे हैं तो ये क्या होता है, आई का मैग्नीट्यूड और जे का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। अब आई और जे कैप क्या रहते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, क्योंकि ये तो क्या है एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड, वो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है और ये वाई डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इनका आई और जे का करते हैं तब ये तो क्या हो जाता है 1, और आई और आई का करते हैं तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0, इन दोनों के बीच में भी एंगल 0 और इन दोनों के बीच में भी एंगल 0, तो इनकी साइन 0 की वैल्यू क्या आती है, 0। अब इनका अलग अलग का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तब क्या आता है, यदि अपन इस डायरेक्शन में चल रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आई के बाद जे है तो इसका नेक्स्ट वाला आ जाएगा, यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं तब, तो आई के बाद क्या है, जे, तो इसका आंसर किस में आएगा, नेक्स्ट वाले में, तो इसके बाद क्या है, के कैप, तो यहाँ क्या आ जाएगा, के कैप, ठीक है। यदि मैं करती हूँ जे का के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, जे का के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसके बाद क्या है, आई कैप है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आई कैप। अब किसका करती हूं मैं, के का आई के साथ, तो आंसर किस में आएगा, जे कैप में, यानी कि पॉजिटिव आता है। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो आंसर किस में आता है, पॉजिटिव में, आई के बाद जे, तो नेक्स्ट आ जाएगा के कैप। जे का किसके साथ करेंगे, के से, तो नेक्स्ट है आई, और के का करते हैं आई से, तो इससे नेक्स्ट क्या है, आई के बाद जे है तो क्या जाएगा, जे। और इनका यदि अपोजिट करते हैं, यदि इस डायरेक्शन में चलते हैं, आई का जे के साथ करते हैं तो सॉरी आई का के साथ करते हैं तो किस में आता है, माइनस में, माइनस का जे आ जाएगा। आई का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ करते हैं तो माइनस का जे कैप। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तब आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे तब आंसर पॉजिटिव में। तो ये हो गया आई का किससे कर दिए, के से, तो आंसर किस में आएगा, माइनस का जे कैप। के कैप का किससे करते हैं, जे कैप से, तो आंसर किस में आ जाएगा, ऐसे चल रहे हैं तो इससे नेक्स्ट तो आएगा पर वो किस में आएगा, नेगेटिव में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का आई कैप। इसी तरीके से जे का किससे करते हैं, आई से, तो इनके नेक्स्ट क्या है, आई के कैप, और ये किस में हो जाएगा, नेगेटिव में।
ठीक है, और इतना भी याद नहीं रखना चाहो तो ये क्या, ए क्रॉस बी इक्वल होता है माइनस का बी क्रॉस ए से। यदि ये याद है, इनको उल्टा करके जाओ और माइनस का नेगेटिव साइन लगा दो। ठीक है, अब इसका भी एक एग्जांपल देख लो। यदि ए वेक्टर है अपने पास 3i कैप प्लस 4j कैप और बी वेक्टर है माइनस का 3i कैप प्लस का 7j कैप, तो ए क्रॉस बी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से निकालेंगे? पहले तो लिख देंगे आई जे के। अब के यहाँ पे है नहीं तो उसको रहने देते हैं। ये इस तरीके से लिख लेंगे और आई ए वेक्टर कितना है 3, 4 है, के कैप है नहीं तो यानी कि 0 जेड डायरेक्शन में। इसका ए का मैग्नीट्यूड कितना है 0 है तो क्या लिख देंगे 0। अब इधर है माइनस का 3, 7 और 0। अब इसको सोल्व करेंगे आई कैप तो ये कितना हो जाएगा 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे 0 माइनस का जे कैप। अब ये यहाँ से कैंसिल, फिर ये क्या हो जाएगा 0 और प्लस का के कैप। अब ये कॉलम और ये रो कैंसिल और ये इतना हो जाएगा 7 या 21 और माइनस का 12 और माइनस आता है फॉर्मूले के अंदर तो माइनस माइनस प्लस का 12 और यहाँ पे कितना हो गया 21 और 12 कितने हो जाएंगे 3, 3 के कैप। तो ए क्रॉस बी किया अपन ने तो कितना आता है 3, 3 के कैप। अब यहाँ पे देखो कि आई और जे के अंदर है, ठीक है, तो आंसर किस में आएगा के कैप में, क्योंकि आई क्रॉस जे करते हैं तो क्या आता है के कैप आता है। तो ये ए क्रॉस बी कितना आ गया 3 के कैप। ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, तो ये क्या हो गया इनका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है।